तो चंदवे इलाके में खेत से गड़ा सिर मिल चुका है। ये और मांझी की घटना जिस दिन सनसनी मच गई थी कि एक सिर कटी लाश बरामद हुई है युवती की और उसके शरीर पर जख्मों के कई निशान भी थे। लेकिन उसके बाद पुलिस लगातार इस तलाश में थी कि कब इस मामले का खुलासा होगा, आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया और क्या वजह रही होगी। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस के हाथ धीरे धीरे लगते हुए, पहले तो ये कि किस तरह से देखिए शेख बिलाल का नाम सामने आया और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी इमरान चंदवे से, जहां से हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पुलिस की टीम वहां पहुंची और कैसे वहां पर पुलिस को सफलता मिली, ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और फिर शेख बिलाल की पत्नी और उसके बेटे की निशानदेही पर यह खुदाई हुई थी और उसके बाद उस सिर को बरामद किया गया था जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी और अब ये तलाश खत्म हुई है। और देखिए हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता, ये बिल्कुल मानना होगा। एक ब्लाइंड केस जिसमें कोई भी क्लू नहीं था पुलिस के पास, लेकिन पहले आरोपी का नाम सामने आया, उसके बाद जिस सिर की तलाश की जा रही थी वो सिर भी बरामद कर लिया गया। पहले तो पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता। देखिए बिल्कुल आरती, सबसे बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए है, वो भी उस केस को बेहतर अनुसंधान के तरीके से इस केस को सुलझाया गया है, जहां पर रांची पुलिस के पास पूरे तरीके से एक ब्लाइंड केस मिला था। इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए रांची पुलिस के लिए चैलेंजिंग थी, क्योंकि लगातार रांची पुलिस के निशाने पर जो है वो विपक्ष के लोग भी निशाना बना रहे थे, दूसरे सामाजिक संगठन भी दबाव बना रहे थे कि इस केस को सुलझाया जाए। इस बीच रांची पुलिस ने इस पूरे कांड को बेहतर तरीके से अनुसंधान करते हुए पहले उस मृतका के परिवार तक पहुंची पुलिस, उस परिवार की पहचान कराई गई और पहचान के बाद जो है उस केस को अनुसंधान करते हुए बिलाल तक पहुंची। अब बिलाल के पत्नी और बेटे की निशानदेही पर इस पूरे केस को सुलझाया गया। खेत में ठीक मेरे पीछे में अगर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं इस पूरे इलाके को, तो इस पूरे जगह से उस जगह से को बरामद किया गया है जहां पर सिर को छिपाया गया था। सुबह में इस तालाब से जो हथियार है, जहां पर खड्डे कोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था और जो काटने के लिए सर का इस्तेमाल के लिए जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उनको यहां पर छिपाने की बात सामने आ रही थी। तो उसके बाद रांची पुलिस के तमाम अधिकारी, एसआईटी के तमाम टीम इस तालाब को खंगाल रही थी। खंगालने के क्रम में हालांकि यहां से उन हथियार को बरामद नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से यहां से कुछ ही दूरी पर जो है वो खेत पर जो छिपाए हुए जो सिर थे उनको बरामद कर लिया गया है। तो एक तो बात साफ है कि जिस तरह से रांची पुलिस ने इस पूरे कांड को सुलझाया है, बेहतर काबिले तारीफ है। सुरेंद्र कुमार झा क्योंकि एसएसपी नेतृत्व कर रहे थे इस टीम का और लगातार अपनी टीम को कई क्लू दे रहे थे, उनके द्वारा जानकारियां एसआईटी को उपलब्ध कराई जा रही थी और एसआईटी ने बड़े बाखूबी से बिलाल के पत्नी और बेटे से जब पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में उनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो सिर है वो खेत में छिपा करके रखा गया है। गहरे गड्ढे कोड़ करके वहां पर नमक के साथ जो है वो सिर को डाल दिया गया है, ताकि जो है एक समय के बाद सिर जो है वो नष्ट हो जाए और उसके बाद रांची पुलिस के पास सबूत के रूप में कुछ भी नहीं मिले। बिल्कुल इमरान, और ये देखिए अब ये वाकई ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता कि देखिए जिस सिर की तलाश चल रही थी वो सिर बरामद कर लिया पुलिस ने। सुबह से वहां पर पहुंची थी, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरह से शेख बिलाल की पत्नी और उसके बेटे ने सहयोग किया पुलिस को, अब पुलिस ये पता लगाने की भरसक कोशिश करेगी, क्योंकि अब मेन टारगेट यही है कि किस तरह शेख बिलाल हाथ आ जाए और फिर मोडस ऑपरेंडी ये पता किया जाए कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि अब ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही। देखिए बिल्कुल इस पूरे केस को अगर हम देखेंगे आरती, तो बिलाल की पत्नी और बेटे ने पुलिस को सहयोग नहीं किया, बल्कि पुलिस के समक्ष टूट गए। उनकी जांच के आगे उनका एक भी नहीं चला। यही वजह है कि बिलाल की पत्नी और उनके बेटे ने पुलिस के समक्ष वो राज खोल दिए, जिस राज को दफन करने की कोशिश की गई, पहचान छिपाने की कोशिश की गई। पहचान छिपाने के लिए क्रूरता का वो हद पार कर दिया गया था, जिनसे ये लगे कि किसी युवती की हत्या जो है वो रेप करने के बाद इसके शव को छिपाने के नियत से उसके बॉडी को धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन इस पूरे कांड के पीछे अब जो सामने आ रही है आपसी रंजिश, आपसी विवाद
वो विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा था। बिलाल को जेल भेजने के पीछे एक कांड में युवती की एक अहम भूमिका रही है। मृतका ने बिलाल पर पिठोरिया थाने में केस दर्ज करवाया था। शायद उसी के बदला को लेने के लिए बिलाल का पूरा परिवार इस कहानी की रचना की, पूरे कहानी के पटकथा लिखी। और पटकथा को रखने के लिए पूरे परिवार ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद अपने घर से, मतलब चंदवे उनके निवास स्थान है, चंदवे से 3 किलोमीटर दूर और मांझी के जीरा जो है जगह, उस जगह पर जो बॉडी है उनको वहां पर फेंका गया। धड़ को अलग कर दिया गया। केस के अनुसंधान को डाइवर्ट करने के लिए जो क्रूरता दिखाई गई, शायद हम वो सारे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं, कितनी क्रूरता का इस्तेमाल किया गया था। तो वो केस को भटकाने के लिए सारी चीजें की गई थी। लेकिन रांची एसएसपी के नेतृत्व में न सिर्फ रांची पुलिस ने बेहतर अनुसंधान किया, बल्कि उस कांड के पीछे के जो लोग थे वो चेहरे थे। हमने कल सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत ने उस चेहरे को दिखाया, बिलाल को दिखाया कि इस कांड के पीछे बिलाल की भूमिका अहम है। बिलाल की निशानदेही, गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। और अब जाकर के हम कहें तो बिलाल की गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन बिलाल के पत्नी और बेटे की निशानदेही पर यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है, जो बॉडी है, जो सर है, उसको बरामद किया गया है। तो अब रांची पुलिस को इस पूरे कांड को सुलझाने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले बिलाल के बेटे और पत्नी को और भी कड़ाई से अब पूछताछ की जाएगी। और बिलाल के संभावित ठिकाने जहां भी हो सकते हैं उन तमाम जगहों पर जो है वो पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के क्रम में वहां से अगर बिलाल की गिरफ्तारी होती है तो इस पूरी कहानी के पीछे जो मुख्य भूमिका निभाने वाले बिलाल है उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। वरीय अधिकारियों से साफ संकेत दिए हैं, जिस जगह पे भी छिपे हैं। पुलिस ने एक ऐसे बॉडी जिसपे कोई, जिसके बारे में ना कोई आइडेंटिटी थी, ना ही उसके बारे में कोई क्लू था, सिर धड़ से अलग था, अगर इस चीज को कंप्लीट किया है तो अब आगे ये भी तलाश खत्म हो जाएगी कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है वो है कहां छुपा बैठा है। वैसे भी क्राइम नेवर फेस इमरान, और अब बारी शेख बिलाल की है उसके गिरफ्त में आने की है। देखिए बिल्कुल आरती, जब हमारी बातचीत जब केस के दौरान जब इस बॉडी को बरामद हुई थी आरती, तो आपको याद होगा कि हम लोग इस बात की चर्चा हमेशा से करते आ रहे थे कि पहले अगर युवती की पहचान हो जाए तो रांची पुलिस के लिए ये बहुत हद तक ये पॉसिबल हो पाएगा कि इस पूरे कांड के पीछे जो लोग हैं उनकी भी पहचान हो जाएगी, तो आसान हो जाएगी। आज ये हुआ भी यही। जैसे ही एक कहानी क्लियर हुई, जो धड़ जो मिला था, जिसको सिर अलग कर दी गई थी, उसकी जो पहचान चान्हो के रूप में मिली कि चान्हो से एक युवती जो है, एक महिला जो है वो अपने घर से पिछले 1.5 महीने से गायब है। लेकिन उस परिवार ने रांची पुलिस के समक्ष किसी भी तरह का सनहाना दर्ज कराया था, ना ही एफआईआर दर्ज कराए थे। इसके बावजूद रांची पुलिस ने इस खबरें अनुसंधान को आगे बढ़ाया। उस परिवार को ले जा करके रांची के पोस्टमार्टम हाउस में पहचान कराई गई। मां ने मृतका के मां ने, एक सवाल जो खटकता है, 1.5 महीने से युवती घर से गायब थी, परिवार वालों की क्या मजबूरियां रही कि उन्होंने गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? जब पुलिस उनके घर तक पहुंचती है तब ये बात पता चलती है कि युवती लापता थी। क्या कुछ बताया है परिजनों ने? देखिए परिवार के लोगों ने बताया है कि जो मृतका है उनका अक्सर विवाद चल रहा था, चाहे पहली शादी के रूप में विवाद हो, उसके बाद दूसरी शादी के रूप में बिलाल से संपर्क साधा जा रहा था, बिलाल से संबंध जोड़े जा रहे थे। बिलाल की पहली पत्नी यहाँ पे पहुंची थी जिन्होंने सर की बरामदगी की है। तो एक विवाद था। इस विवाद से परिवार के लोग भी इतने परेशान थे कि मृतका के रहन सहन और उसके रहने से के सवाल पर ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। ज्यादातर जो जुड़ाव था वो परिवार से नहीं था। शायद यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने से उसकी घर की बेटी अगर घर पे नहीं थी, किनके साथ है, किस परिस्थिति में है, उसकी तलाश के लिए ना ही चान्हो थाना को जानकारी दी गई, ना ही रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों को जानकारी दी गई कि उनकी बेटी है कहां, किस परिस्थिति में है। रांची पुलिस ने अपने गुप्तचर की सूचनाओं पर उस परिवार से संपर्क साधा, उस परिवार से बातचीत की और उस परिवार के लोगों को अपने साथ में ले जाकर के रांची के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, पैर दिखाएं,
पैर में एक जला हुआ निशान मिला, जो मृतका की मां ने जानकारी दी थी कि उसके खाना बनाने के दौरान उसके पैर में एक निशान है जो कि जल गई थी। उस निशान के सहारे उस मां ने अपनी बेटी को पहचान की। कहते हैं मां है, वो अपनी बेटी को किसी भी परिस्थिति में पहचान लेती, छत बिछत हालत में भी रहती तो पहचान लेती। उस मां ने सटीक पहचान की और उस पहचान के आधार पर ही कई लोगों के नाम सामने आए, जिसमें बिलाल का पूरा परिवार का नाम सामने आया। बिलाल के परिवार को हिरासत में लिए गए, यहाँ तक कि बिलाल के परिवार के हिरासत के साथ साथ वैसे तमाम लोगों को हिरासत में लिए गए, चाहे वो लोधमा से जुड़े हुए लोग थे, जो रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी से जुड़े हुए लोग थे, या फिर चंदवे से जुड़े हुए लोग थे, या फिर खुद ओरमांझी से जुड़े हुए लोग थे। तमाम लोगों से पूछताछ किए गए और सभी लोगों ने कहानी बताई पुलिस को। उस कहानी में बिलाल की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट थी, बिलाल की भूमिका काफी संदेहास्पद थी। और इसके बाद रांची पुलिस ने बिलाल के परिवार को उठाया, बिलाल के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ की। अब पूछताछ के क्रम में बिलाल के परिवार रांची पुलिस के समक्ष टूट गए और पूरी राज जो है घटना के उसको उगल दिया गया। खेत से सर को बरामद कर लिए गए हैं। अब उसकी जांच के लिए, फेसल जांच के लिए या फिर पोस्टमार्टम जांच के बाद और जो मृतिका है उनके और जो सर है उनकी डीएनए दोनों की प्रोफाइलिंग कराई जाएगी और एक सबूत के रूप में पूरी तरीके से कहानी को अनसुलझा कर दिया जाएगा, जो कि सुलझा दिया जाएगा इस पूरी कहानी को जो अब तक अनसुलझे थे। तो ये रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और रांची एसएसपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस केस को सुलझाया जिस केस में रांची पुलिस के लगातार दबाव बनाए जा रहे थे, लगातार दबाव नहीं बन रहा था इमरान, सिर्फ दबाव नहीं बन रहा था। अगर आप देखें तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी था। आप देखें विपक्ष हंगामा किए हुए था, विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था और साथ ही साथ एक पूरी स्टोरी क्रिएट की जा रही थी। सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे कि सरकार इसमें अक्षम है, या फिर पुलिस को भी आड़े हाथों लिया जा रहा था कि पुलिस नहीं कर पा रही, इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन अब इन सभी एलिगेशंस को क्रॉस करते हुए पुलिस ने यह साबित कर दिखाया है, रांची पुलिस ने, कि क्राइम नेवर फेस। थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन देखिए अब मामला खुलासा हो चुका है। अब तलाश है तो सिर्फ शेख बिलाल की कि कब वो गिरफ्त में आएगा। देखिए बिल्कुल आरती, इस पूरे केस के पीछे जिस तरह से पूरे लोगों का जब प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज्यादा किसी भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसी भी अनुसंधान को पूरा करने में। जब अगर पॉलिटिकल प्रेशर हो जाए तो उस पॉलिटिकल प्रेशर के आगे जो है वो दम तोड़ देती है अनुसंधान। लेकिन रांची पुलिस ने पॉलिटिकल प्रेशर के रहते हुए बावजूद हाई प्रोफाइल केस में तब्दील तब कर दिया गया था जब सीएम के काफिले पर इस केस से जुड़ करके नाम को बवाल काटे गए और उसके बाद हाई प्रोफाइल कर दिया गया इस पूरे केस को। तो एक बड़ी उपलब्धि है रांची पुलिस के लिए कि जहां पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद इस पूरे कांड को सुलझाया गया। अब जाकर के जब वरीय अधिकारी यहाँ पे पहुंचे आरती, तो अब जाएंगे और उनसे जब बातचीत करेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से इस पूरे केस को सुलझाया और क्या कुछ कहानी के पीछे की मुख्य वजह रही और क्या कुछ कहानी रही। क्या पुरानी आपसी रंजिश बिलाल की मृतिका के साथ थी, इस वजह से हत्या की गई, या फिर मृतिका बिलाल से लगातार संबंध स्थापित करना चाह रही थी। अब वहां पर वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं, एसएसपी खुद पहुंच रहे हैं और शुरुआत से ही वो पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कोई भी एक ऐसा वक्त नहीं बीता जब उन्होंने इस केस को अपने सिरे से हैंडल ना किया हो और इसकी छानबीन ना की हो। और अभी भी वो थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं, आप बात कीजिए उनसे, हम फौरन लौटेंगे आपके पास। लेकिन बता दे अभी अपने दर्शकों को कि चंदवे इलाके में खेत से गड़ा सिर मिल चुका है। जिस युवती की लाश बरामद हुई थी, सिर कटी लाश बरामद हुई थी, उसका सिर चंदवे से बरामद हुआ।